दोस्तों सोचिए जरा, आप अपनी ड्रीम कंट्री में हैं, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। आपको लगा था कि यहाँ पे अच्छी लाइफ मिलेगी और सिक्योर फ्यूचर मिलेगा, पर यहाँ के लोग आपको कह रहे हैं कि गो बैक टू इंडिया। इन देशों में आपको नफरत और आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। क्या सच में सारी दुनिया भारतीयों के खिलाफ होती जा रही है? अगर हाँ तो क्यों? दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक इशू पर जिसमें दुनिया भर में भारतीयों के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमें भारतीयों के खिलाफ ये बातें देखने को मिली। आयरलैंड में भारतीय कर्मचारियों के खिलाफ आंदोलन देखने को मिले थे। यूके में स्टूडेंट वीजा लेने पर दिक्कतें आने लगी। कनाडा में खालिस्तान कंट्रोवर्सी को लेकर इंडियन पे प्रेशर बनाया गया। ये सिर्फ एक दो जगह की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कैसे यूरोप पे भारतीयों को लेकर क्या स्थिति है, यूके में और आयरलैंड में भारतीयों के खिलाफ आंदोलन क्यों किए जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भारतीयों को लेकर क्या हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन बातों का असली कारण क्या है। और बने रहें वीडियो में एंड तक और जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप के छोटे से देश आयरलैंड की। आयरलैंड एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से भारतीयों के लिए वहां रहना मुश्किल हो गया है। न्यूज में आया है कि वहां के लोकल लोग भारतीयों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टारगेट में आ रहे हैं जो भारतीय स्टूडेंट है और जो आईटी में काम कर रहे हैं वो लोग। एक वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे वहां के लोकल लोग इंडियन के खिलाफ स्लोगन लगा रहे हैं, आयरलैंड इज फुल या गो होम इंडियंस। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आयरलैंड के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयरलैंड में लोगों की आबादी कम है। वहां के लोगों को लगता है कि इंडियन उनकी जॉब को खा रहे हैं और उनके कल्चर को वो चेंज कर रहे हैं। ये स्थिति वैसी होती जा रही है जैसे यूके में 1960 में और 70 में वेस्ट इंडियन और एशियन के खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए थे। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूके हमेशा इंडियंस के लिए एक पॉपुलर जगह रही है, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो या हो परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन अब स्टूडेंट वीजा पर बाधाएं लगाई जा रही हैं। इंडियंस के लिए काम के जो आवर्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। मीडिया में ये बातें फैलाई जा रही हैं कि माइग्रेंट, खासकर भारतीय, यूके की इकोनॉमी क्राइसिस को और बढ़ा रहे हैं। एक रिसेंट सर्वे में पता लगा है कि एक यूके के ग्रुप को लगता है कि इमिग्रेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। जब ये बातें होती हैं तो सबसे पहला टारगेट इंडियन ही होते हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट का नंबर बहुत ज्यादा है। तो चलते हैं दोस्तों अब नॉर्थ अमेरिका की ओर। यूएसए हमेशा इंडियंस के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। सिलिकॉन वैली, टेक जॉब्स, H1B वीजा। अब वहां का वातावरण बहुत अच्छा नहीं रहा। अभी कुछ ही टाइम पहले स्टूडेंट वीजा स्कैम न्यूज में आए, जहां फेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया गया और सैकड़ों इंडियन स्टूडेंट डिपोर्ट कर दिए गए। वहां के लोग कंप्लेंट करते हैं कि इंडियन वर्कर पैसों में काम करके मार्केट को खराब करते हैं। अब H1B वीजा लॉटरी में रूल और भी सख्त कर दिए गए हैं, यानी कि यूएसए के लोगों में इंडियंस को लेके गुस्सा बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कनाडा की। जो कनाडा का केस है वो थोड़ा अलग है। पहले कनाडा को इंडियंस के लिए पैराडाइज बोला जाता था, इजी पीआर, अच्छा एनवायरनमेंट और बड़ी पंजाबी कम्युनिटी। लेकिन अब कनाडा और इंडियन के संबंध खालिस्तान को लेके खराब होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस और जॉब्स के लिए ब्लेम करते हैं इंडियंस को, और इंडियंस की आबादी कनाडा में इतनी बढ़ चुकी है कि आसानी से वो टारगेट बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां लाखों भारतीय काम करते हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत जैसी कंट्री में काम करते हैं, जहां पर स्थिति अलग है। इन कंट्रियों में इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और आईटी। अब लोकल गवर्नमेंट अपने राष्ट्रीयकरण पॉलिसी पुश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जॉब अपने लोगों के लिए रिजर्व कर रहे हैं। इसका इफेक्ट यहाँ पे ये हो रहा है कि भारतीयों के लिए वर्क परमिट रिन्यू करना मुश्किल हो रहा है। वहां के लोकल लोगों को क्रोध आ रहा है कि भारतीय हमारे रिसोर्सेज खा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कैंपिंग चल रही है इंडियन के खिलाफ, खासकर इंडिया में जब कोई पॉलिटिक्स और धार्मिक इशू होता है। एक एग्जांपल ये है कि जब इंडिया में इस्लामोफोबिया के केस न्यूज में आते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि जो गुल्फ के लोग हैं वो इंडिया पे डिपेंड तो हैं, पर उनका जो रिस्पेक्ट है वो गिरता ही जा रहा है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। इन कंट्रियों में हजारों की मात्रा में इंडियन स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, अपनी लाइफ सेट करने आते हैं और अपना करियर बनाने आते हैं। पर पिछले कुछ सालों में परिस्थिति बदल गई है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा रूल बदल गए हैं। यूनिवर्सिटी ओपनली कह रही है कि माइग्रेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। लोकल लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो इंडियंस लोग हैं वो मार्केट में काफी महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। एक सर्वे में यह भी सामने आया है कि सिडनी और मेलबोर्न शहरों में एंटी इंडियन सेंटीमेंट बढ़ रहा है, और ये सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं बल्कि ये सब कल्चरल टकराव की वजह से है। अब एक और खतरनाक पहलू है मीडिया और फेक न्यूज। कई कंट्रियों में इंडियंस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है।
एक एग्जांपल ये है कि यूके में एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत ही वायरल गया जिसमें था कि इंडियन स्टूडेंट बेनिफिट लेके इस सिस्टम को लूट रहे हैं। कनाडा में फेक स्टोरी घुमाई जाती है कि इंडियन लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं। मिडिल ईस्ट पे सोशल मीडिया पे अक्सर एंटी इंडिया हैशटैग ट्रेंड करते हैं जब इंडिया में कोई खराब स्टेटमेंट दिया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर वेरीफाई नहीं करते, जो भी नैरेटिव उनको फिट लगता है उनको मान लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्यूचर में क्या होगा। ऑलमोस्ट सभी विकसित कंट्री अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त कर रही हैं। यूके ने ऑलरेडी अपना स्टडी वीजा टाइटन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में पीआर के पॉइंट सिस्टम को सख्त कर दिया है। यूएसए में H1B की लॉटरी और टफ बन रही है और आने वाले समय में इंडियंस के लिए अब्रॉड सेटल होना या काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एंगल भी है। जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्री इंडिया के लिए डोर ओपन कर रही है क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही बूढ़ी होती जा रही है। अफ्रीका में जो इंडियन बिजनेस है वो बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि अगले 10-15 साल में इंडिया वेस्ट को छोड़ के ईस्ट की तरफ माइग्रेट हो। इस पूरे विवाद के बाद कुछ बातें निकल के आई हैं। अब ये सोच के अब्रॉड जाना कि वहां अच्छी लाइफ मिलेगी रिस्की हो गया है। अगर इंडिया वर्ल्ड में रिस्पेक्ट चाहता है तो अपने स्किल पर फोकस करना होगा और सिर्फ सस्ती लेबर बन के रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। और इंडियन को अपना कल्चर जरूर मेंटेन करना चाहिए और लोकल के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। जब तक लोग आपको अपना नहीं मानेंगे तब तक आपके बनेंगे नहीं। भारतीय सरकार को अब्रॉड के इशू पर कोई पॉलिटिक्स नहीं और सही में हेल्प करनी पड़ेगी। और दोस्तों अब ये सवाल ये है कि सही में सारी दुनिया इंडियन के खिलाफ हो रही है? और अपना जो आपका आंसर होगा वो कमेंट में जरूर बताएं। मेरा जवाब होगा हाँ, आंदोलन और बैन्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वर्ल्ड ही इंडिया को हेट करे। लेकिन अगर आप अपनी स्किल इंप्रूव करें, लोकल के साथ बेटर तरीके से रहें, पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी एक्टिव रहे, तो ये प्रॉब्लम हटाई जा सकती है। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक चीज को हाईलाइट करना था, सच्चाई को आपके सामने लाना। अगर आप भी अब्रॉड सेटल होने का सोच रहे हो तो जरूरी है कि आप सच से वाकिफ हो जाएं। अंधाधुंध किसी भी एजेंडा और कंसल्टेंसी पे विश्वास ना करें। और जो लोग पहले से अब्रॉड हैं वो सेफ्टी और डिग्निटी को सबसे इंपॉर्टेंट रखें। तो दोस्तों आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या इंडियन को वर्ल्ड से और हेट मिलेगी या फिर ये एक टेम्परेरी फेज था? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। तो गाइस आशा होगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट जरूर करना और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।